हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नर्स एकेडमी। प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किए थे कंट्रोल जो आपने देखे, दैट इज चेक बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स। कंट्रोल्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन बटन की। मोस्टली जब भी आपने यूज़र फॉर्म देखे होंगे और उसमें आपने ऑप्शन बटन को डेफिनेटली यूज़ किया होगा। ऑप्शन बटन्स क्या होते हैं? ऑप्शन बटन एंड हमारे दूसरा कंट्रोल जो कि है चेक बॉक्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है? ऑप्शन बटन को आप वीबीए में कैसे यूज़ करेंगे, ये सब नॉलेज आपको मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो आप बिल्कुल एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पर जाके प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सभी प्लेलिस्ट मिलेंगी और वो भी एक प्रॉपर सीक्वेंस में। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑप्शन बटन इंसर्ट करूँगी। उसके लिए मैं अपने कंट्रोल पे क्लिक करूँगी और यहाँ जाकर उस बटन को पेस्ट कर दूँगी। तो देखिए, आप यहाँ पे इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप ये कंट्रोल यहाँ पे लेके आएंगे यूज़र फॉर्म में, तो नीचे आपको प्रॉपर्टी विंडो मिलेगी। अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो नहीं मिल रही है तो आप व्यू टैब में जाकर प्रॉपर्टी विंडो को एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे F4। तो सबसे पहले तो मैं इस ऑप्शन बटन का मैं आपको यूज़ बताऊंगी, ये कब यूज़ होता है। देखिए, जब भी हमने कोई फॉर्म फिल किया हो, चाहे वो किसी जॉब वैकेंसी के रिलेटेड हो या कोई जनरल आपने कोई भी इंक्वायरी फॉर्म फिल किया हो, तो मोस्टली ऑप्शन बटन आपको वहाँ पे मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे पूछा जाता है आर यू मैरिड, तो उसमें येस एंड नो 2 बटन्स लगाए होते हैं। या फिर आपसे डोमिसाइल के लिए पूछा जाता है कि आप इस स्टेट के रेजिडेंट्स हैं, येस या फिर नो। आर यू इंडियन, आपसे नेशनैलिटी पूछी जाती है। मतलब जब भी हमारे पास 2 में से एक ऑप्शन को हमने सिलेक्ट करना होता है, तब हम ऑप्शन बटन का यूज़ करते हैं। वहीं अगर मैं चेक बॉक्स की बात करूं, तो चेक बॉक्स के केस में हम मल्टीपल चेक बॉक्स को चेक कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे ऑप्शन बटन होंगे तो हमें एक ही चॉइस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, आइदर दिस और दिस। तो ऑप्शन बटन का यूज़ हम तभी करते हैं जब हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं या 3 चॉइसेस हैं। किन्हीं भी चॉइसेस में से एक चीज़ सिलेक्ट करनी होती है तो हमें ऑप्शन बटन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये तो बात थी कि ऑप्शन बटन आप कब यूज़ करोगे। अब पहले मैं इस ऑप्शन बटन का यहाँ से जो नेम है वो चेंज कर लेती हूँ और आपको यहाँ पे दिखाई देगा कैप्शन। कैप्शन में हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो मैं अभी इसके लिए यस लिख लेती हूँ और यहाँ पे हम करेंगे इसको यस। और एक सेकंड में ऑप्शन बटन लगा देती हूँ नो के लिए। आप इसी को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो अभी इसकी कुछ इसी तरह से अलाइनमेंट कर लेते हैं और ऊपर हम एक लेबल लगाएंगे। तो इसका भी मैं कैप्शन चेंज कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लेबल में लिखा है आर यू इंडियन। तो आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो आप यस सिलेक्ट करेंगे या फिर नो। तो अभी इतना ही मैं इसको रन करके दिखाती हूँ हमें ये फॉर्म कैसे दिखाई देगा। तो देखिए, मैंने नो सिलेक्ट किया। अगर मैं येस करूँगी तो नो से आपका जो सिलेक्शन है वो हट जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बटन का यही मेन रूल होता है कि आप में से मल्टीपल ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि इसकी कोडिंग क्या करेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि जो भी आप सिलेक्शन करें उसकी जो आउटपुट है वो मुझे दिखाई दे। मोस्टली आपने देखा होगा जब भी आपने एक ऑप्शन बटन यूज़ किया होगा तो कई बार हमारे पास कुछ मैसेज डिस्प्ले हो जाता है। तो वो कैसे आएगा? अगर आप कोई ऑप्शन बटन सिलेक्ट करेंगे और आप एक पर्टिकुलर उससे मैसेज जनरेट करवाना चाहते हैं,
तो उसके लिए आप क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ पे एक कमांड बटन लगा देती हूँ और इसको हम यहाँ से इसका नेम चेंज कर लेते हैं। तो अभी मैंने इस कमांड बटन का नेम रख दिया है ऑप्शन। अब जो भी मैं इसकी कोडिंग करूँगी वो मैं इस कमांड बटन के क्लिक पे करूँगी। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँ तो मेरे पास जो भी चीज़ मैंने सिलेक्ट की गई है उसके रिगार्डिंग मैसेज जनरेट हो। तो मैं यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करूँगी। इफ़ मी आपको पता है यूज़र फॉर्म के लिए यूज़ होता है। मैंने यहाँ पे लिखा अगर मैं ऑप्शन बटन 1 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू ट्रू है, मतलब कि मैंने ऑप्शन बटन 1 को सिलेक्ट किया है, देन ऑप्शन बटन 1 में मेरा क्या था, यस। तो मैं यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर देती हूँ। एल्स, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है कि अगर आपका ऑप्शन बटन 1 की जो वैल्यू है वो ट्रू हो, मतलब आपने ऑप्शन बटन 1 सिलेक्ट किया है, तो एक मैसेज अपीयर हो जाए दैट यू आर इंडियन। अदरवाइज डिस्प्ले हो यू आर नॉट इंडियन। ये कब होगा, जब आप ऑप्शन बटन 2 को सिलेक्ट करेंगे। तो अभी हम इसको रन करते हैं, दोबारा चलते हैं। यहाँ पे हमने एंड इफ नहीं किया है। अब मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करूँगी। तो मैंने अभी इस पर क्लिक किया येस, और मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। तो देखिए मेरे पास एक मैसेज डिस्प्ले हो गया यू आर इंडियन। तो मुझे कंफर्म हो गया कि जो चीज़ मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की है वही चीज़ जो है बैकएंड पे जाके स्टोर हुई है। तो अगर हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करें और मैं नो कर देती हूँ और इस पर क्लिक करती हूँ कमांड बटन पे, तो मेरे पास मैसेज जनरेट हो गया यू आर नॉट इंडियन। तो ये तो बिल्कुल सही है। और अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। अब सपोज़ कीजिए कि मैंने इसमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है, तो अब आप सोचिए कि आपके अकॉर्डिंग क्या मुझे डिस्प्ले होगा। क्या मुझे कोई मैसेज नहीं आएगा या फिर मुझे कोई मैसेज आने वाला है? तो चलिए देखते हैं। मैंने इसमें से कोई ऑप्शन बटन सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन मैंने यहाँ पे कमांड बटन पे क्लिक किया। तो देखिए क्या हुआ, यू आर नॉट इंडियन। ये ऐसा क्यों हुआ, देखते हैं। तो अगर हम इसकी कोडिंग पे जाएं तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर ऑप्शन बटन 1 की वैल्यू ट्रू है तो मेरा ये एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज एल्स पार्ट में मैंने लिखा है यू आर नॉट इंडियन। तो एल्स पार्ट में हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं, या तो ऑप्शन बटन 2 सिलेक्ट होगा तो ये आएगा, या फिर कोई भी बटन नहीं सिलेक्ट होगा तब भी आपका एल्स पार्ट ही एग्जीक्यूट होगा। तो अब मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने कोई भी ऑप्शन बटन सिलेक्ट नहीं किया है तब मेरे पास एक नया मैसेज डिस्प्ले हो कि यू हैव नॉट सिलेक्टेड एनी बटन। ठीक है, तो वो मैं अब कैसे करूँगी? तो मैं यहाँ पे सिंपल यूज़ करूँगी इफ़। एल्स इफ को हम यूज़ करेंगे। एल्स इफ, और इसमें मैं ये चीज़ कॉपी करने वाली हूँ। अब यहाँ पे हम इसको बता देंगे कि अदरवाइज क्या चेक किया जाए, मी डॉट ऑप्शन बटन 1 2 की वैल्यू अगर ट्रू होगी तो क्या डिस्प्ले हो, ये डिस्प्ले हो। और इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अदरवाइज इसका एल्स पार्ट बनाएंगे और इसी को मैं अभी कॉपी कर लेती हूँ।
और इसमें हम मैसेज दे देते हैं यू हैव नॉट सिलेक्टेड एनी ऑप्शन। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें कर दी हैं। सबसे पहले चेक होगा क्या ऑप्शन बटन 1 मेरा एक्टिवेट है, तो मुझे डिस्प्ले हो जाएगा यू आर इंडियन। अदरवाइज़ अगर ये नहीं होता है तब मेरे पास 2 केस आ गए हैं। फिर वो चेक करेगा कि क्या ऑप्शन बटन 2 मेरा सिलेक्ट किया हुआ है, अगर येस तो यू आर नॉट इंडियन डिस्प्ले हो जाएगा। अदरवाइज़ ये दोनों ही चीज़ें नहीं है, ना ही मेरा ऑप्शन बटन 1 ना ही मेरा ऑप्शन बटन 2 दोनों ही सिलेक्ट नहीं है, तो क्या डिस्प्ले होगा यू हैव नॉट सिलेक्टेड एनी ऑप्शन। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो अगर मैं सीधा इसको ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो देखिए अब मेरे पास यहाँ पे मैसेज आ गया है यू हैव नॉट सिलेक्टेड एनी ऑप्शन। अब मैं इसको ओके करूंगी तो इसमें से एक ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करूंगी और इस पर अब क्लिक करूंगी तो देखिए अब आपके पास आ गया है यू आर इंडियन। तो इस तरह से आप ऑप्शन बटन को अपने VBA यूज़र फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारी ये सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी हम और भी बहुत सारे कंट्रोल्स को एक्सप्लोर करेंगे। देन फाइनली हम इस लेवल को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे और हम पहुंच जाएंगे थोड़ा एडवांस लेवल में, जिसमें हम यूज़र फॉर्म को क्रिएट करना सीखेंगे और उस फॉर्म में हम कम से कम 15 से 20 कंट्रोल्स को एक्टिवेट करेंगे, लगाएंगे, फिर जाकर हमारा एक यूज़र फॉर्म डिज़ाइन होगा। तो आप मेरे साथ ऐसे ही इस सीरीज़ में बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।